नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन में छूट की बात सुनने के बाद सड़कों पर उतरी भीड़। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से घरों में रहने की है अपील। 3 मई तक संयम बरतने की कही गई बात। पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में चोरी मार्केट में हंगामा। महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर किया है बवाल। तख्तियों को साथ लेकर सरकार पर लगाया आरोप। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 72 घंटे के अंदर कोरोना के 50 मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बिहार में कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी की है साझा। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। पास को लेकर मचा बवाल, सरकार को बताया गया फेल। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से हुई है बढ़ोतरी। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 141। बांका से एक और, भागलपुर से 4 संक्रमित मरीज आए सामने। एक ही दिन में मरीजों की संख्या 126 से बढ़कर 141 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ों की पुष्टि की है। कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 141 हो चुकी है। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय है। सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाने की तैयारी में है आगे? जी राणा जी, मैं बता दूं आपको, बिहार में जो कोरोना संक्रमण से आए मरीजों की संख्या है वो अब बढ़कर 141 हो गई है। वहीं आपको अगर जानकारी दे दे कि 3 पुरुष जो है वो भागलपुर के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है, वो कि नौगछिया भागलपुर की रहने वाली है। दूसरा शख्स जो है वो अमरपुर बांका जिले का बताया जा रहा है। कुल 5 मरीज जो है आज फिर से एक बार तीसरे अपडेट में, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अपडेट है उसके तीसरे आंकड़ा में आज फिर से एक बार 5 व्यक्ति जो है संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो कुल आंकड़ा जो है वो 141 हो गया है, जो कि अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अगर राजधानी पटना की भी बात करें तो यहाँ भी संक्रमण का खतरा जो है लगातार मंडराते जा रहा है। ऐसे में एहतियातन जिलाधिकारी कुमार रवि अभी जस्ट थोड़े देर पहले उन्होंने ये घोषणा कर दिया है, लिखित ये जारी किया है कि खाजपुरा इलाका पटना का जो है वहां से 7 जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उस इलाके में अब आना जाना किसी का बामुश्किल हो गया है। वहां पे पूरी तरह से उस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। अनिल, ये जो नए 5 मामले निकलकर अब सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, आखिर इनकी हिस्ट्री क्या कहती है? जी, इनकी हिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा खंगाली जा रही है। वैसे अगर 3 मरीजों की बात करें जो भागलपुर के हैं, वो संक्रमित के संपर्क में आ गए थे, जिनकी वजह से उनमें संक्रमण हुआ है। हालांकि अभी बिहार में जितने भी संक्रमण के मामले आ रहे हैं उसमें से करीबन 98% मामले ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से, संक्रमित के संपर्क में आने से उनके वो संक्रमित हुए हैं। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लॉकडाउन के दूसरे चरण में 3 मई तक आम गतिविधियां रुकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ शर्तों में छूट देने की बात कही थी। वहीं इस छूट को लोगों ने लॉकडाउन का खात्मा समझकर सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया। इसी को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार की जनता को लॉकडाउन का 3 मई तक पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आम जनता को कोई छूट नहीं मिलने की बात कही और बेवजह सड़कों पर न निकलने की अपील भी उनसे की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले और फिर कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। एक गलतफहमी बहुत हो रही है लोगों को कि 21 के बाद लॉकडाउन में छूट है। नहीं, मैं यही स्पष्ट करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं बिहार की 12 करोड़ आवाम से,
कोई छूट नहीं है आम आदमी के लिए। जैसे लॉकडाउन चल रहा था आम जनता के लिए, वैसे ही एक लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। आपने बड़ा सहयोग किया है, बड़ा समर्थन दिया है, बड़ा ही प्यार दिया है। मेरा अनुरोध है कि 3 मई तक अपने घर में रहें। आम जनता के लिए अभी भी लॉकडाउन वैसे ही है जैसे था। हाथ जोड़ते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 3 मई तक बाहर मत निकलिए। और जो निकलते हैं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होती है। आप इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, बड़ा चिंता का विषय है ये, अगर देखा जाए तो, यानी कि लोग अभी भी कोरोना की महामारी की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। जब हर रोज पूरे देश से अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, थोड़ी सी रियायत क्या दी गई, लोग सड़कों पर उतर आए? अनिल, अगर आप देखेंगे डीजीपी महोदय को बार बार जो निवेदन का वाला वीडियो जारी करना है या पब्लिकली ये बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास हर जिलों से ये फीडबैक मिल रहा है। दोनों तरह के फीडबैक है उनके पास। पहला फीडबैक तो ये है कि लोग लॉकडाउन को कई जगह सीरियसली नहीं ले रहे हैं या सीरियसली समझ नहीं रहे हैं कि लॉकडाउन अभी भी 3 मई तक है। उन्हें ये लगता है, कई जिलों से जो रिपोर्ट आई है जिसके बारे में डीजीपी मेंशन कर रहे थे, उन्हें ये लग रहा है कि जैसे बाजार में तो गाड़ियां चल रही हैं, कारें चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो हम भी निकल सकते हैं, क्योंकि मेरी भी तो जरूरत है, हम भी कुछ सामान लेने निकलेंगे। तो डीजीपी ने एक तरह से रिमाइंड किया है कि देखिए ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है और आम जनता के लिए तो बिल्कुल ही नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि सब कई जगह से शिकायतें आ रही थी जिसके कारण से उन्हें यह अनुरोध करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि जब हम अपने सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप पे भी कार्रवाई होगी अगर आप मंचलों की तरह सड़क पर घूमते नजर आएंगे तो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्हें कई जगह से शिकायत मिली थी कि प्रशासन के लोग भी फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि वो ड्यूटी कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे उनकी ड्यूटी होती है, लोगों से मिलना जुलना, उन्हें संक्रमण का खतरा लगभग वैसा ही है जैसे कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स और जो मेडिकल के लोग स्टाफ है उनके जैसा होता है। तो कई जगह शिकायतें आई कि कुछ जगह लोगों को पुलिस पदाधिकारियों ने या पुलिस ने जो है परेशान किया है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए हमने सारे एसपी को डाउन द लाइन काम करने को कहा है कि आप ये जो मैसेज जो है नीचे चले जाना चाहिए कि लॉकडाउन में अगर जनता सहयोग कर रही है तो आप भी इस बात को समझें कि जिनको जरूरत है वो जा रहे हैं, तो उनको बेवजह परेशान ना किया जाए। तो एक कंप्लीट मैसेज है लॉकडाउन से संबंधित, और जाहिर सी बात है जरूरत भी है इस वक्त की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अजय, अगर एक चीज को और समझा जाए, अगर मान लीजिए कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को खोला जाता है तो ये तस्वीरें कुछ सबक भी सिखाती हैं, यानी कि सरकार को ये बातें भी बता रही है कि अगर एकदम से लॉकडाउन खुलता है तो जनता एकदम से सड़कों पर आ जाएगी, उसको कैसे रोकना होगा, उसके लिए क्या रणनीति बनानी होगी, इस ओर भी अब सरकार को ध्यान देना होगा अगर 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलता है तो। देखिए, मेरे पास जो जानकारी अभी आ रही है, 3 तारीख के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि एकाएक लोग सड़कों पे पहुंच जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था कर देगी सरकार या लॉकडाउन को फ्री कर देगी। जाहिर सी बात है जो अभी केसेस कोरोना के आ रहे हैं, हमारे यहाँ स्थिति पिछले 72 घंटों में ये है कि 50 से ज्यादा मरीज आ गए हैं कोरोना के नई। जो पटना के कुछ ऐसे इलाके भी उसमें सम्मिलित हुए हैं जो पहले उनको माना जाता था कि इस तरफ कोरोना का प्रसार नहीं है। बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी तक कोरोना का कोई केस नहीं आया था, कोई मतलब इस तरह की हलचल भी नहीं थी कि हाँ वहां लोगों का इतने लेवल पे जांच किया जा रहा है, वहां तो कोरोना का केस आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सरकार एकाएक खोलने वाली नहीं है, अगर खोलेगी भी तो धीरे धीरे करके इंडस्ट्री को देखते हुए उसकी जरूरतों के अनुसार जो है खोलते जाएगी। लेकिन पब्लिक को सबसे बड़ी बात समझनी होगी, लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री भी कहते आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की है आज कि देखिए घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ कोरोना के मरीज आ रहे हैं, लेकिन आप सतर्क रहेंगे और अपने आसपास की चीजों पर नजर रखेंगे कि आप बेमतलब के बाहर न निकलें और इस समझे वक्त के सीरियसनेस को। तो जाहिर सी बात है हम लोग भी जो कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे से संक्रमित से जुड़े हुए हैं। तो और वो असिम्प्टोमेटिक केसेस जो होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होता, वैसा एक सिरदर्द होता है, तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। और लॉकडाउन तक का जहां बात है, एकाएक 3 मई को ऐसा नहीं हुआ कि 3 मई के बाद जनता सड़कों पे आ जाए, सरकार इस बात को समझ रही है, उसी ढंग से इंतजाम भी कर रही है। राणा जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जनता को यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ रियायतें दी गई हैं, वो भी कुछ कामों के लिए, जनता के लिए छूट नहीं है, जनता के लिए लॉकडाउन बरकरार है। अगली खबर का रुख करेंगे। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के चूड़ी मार्केट में रहने वाले दर्जनों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों की मांग करती हुई महिलाएं हाथों में "हम भूखे हैं, हमें राशन दो" जैसे स्लोगन लिखे तख्तियों को लेकर सरकार पर आरोप लगाया गया। महिलाओं का आरोप है कि इस महामारी के दौर में भी सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है।
बनेगा बनेगा। कब आपने अप्लाई किया? 2017 में। अभी तो मान लीजिए अभी तो बाद में होगा। अभी बोलते हैं कि अभी नहीं बना है, बनेगा तो बता देंगे। खाते में पैसा आया है आपके? कुछ भी नहीं आया। कितने लोग हैं, कितनी ऐसी फैमिली है? कागज जमा करवाया जिसके पास दुकान नहीं है, सब कुछ तो कमाने वाले हैं आमतौर पे, और जिसके पास दुकान है वो लोग क्यों जाएंगे? उसके कारण हम लोग बीच में खड़े हुए हैं। आपको अभी तक एक छुट्टी कौड़ी भी नहीं मिली? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। रसूखदारों को लॉकडाउन में पास मिले और कार्रवाई एसडीओ पर, ड्राइवर पर हो, इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों नवादा के भाजपा विधान पार्षद के पुत्री को कोटा से वापस लाने के लिए नवादा जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत किया गया था। पूरे मामले पर सरकारी लोगों पर कार्रवाई तो हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लाभ लेने वाले एमएलसी पर सरकार आखिर चुप क्यों है और उनके साथ गठबंधन में बैठी भाजपा आखिर कर क्या रही है। न्याय और मर्यादा की बात करने वाले नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए और देना ही होगा। बीजेपी के एमएलए के गाड़ी को जो सरकार ड्राइवर कोटा लेकर गए थे, सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया। जिस अधिकारी ने नवादा के एसडीओ ने पास निर्गत किया था बीजेपी के एमएलए को पुत्री लाने के लिए कोटा से बिहार, उनको भी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सरकार के निर्णयों में कितनी असमानता है, कितना भेदभावपूर्ण ये निर्णय है। बीजेपी के एमएलए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिनके कहने पर उस पदाधिकारी ने पास किया, जिनके कहने पर सरकारी ड्राइवर कोटा गए उनकी गाड़ी को लेकर के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, जो आरोपी है, जो पास बनवाता है, चाहे फिर वो एमएलए हो या पूर्व पार्षद हो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, अधिकारियों पर हो जाती है, ड्राइवर पर हो जाती है। चल क्या रहा है बिहार में ये? देखिए, काफी मामला ये हाईलाइट हुआ है और जब से ये अनिल सिंह जो कोटा गए थे एक पास लेकर, जो एसडीओ नवादा ने बनाया था, तो राजद इस पर आज हमलावर है। और राजद ने एक प्रश्न उठाया है कि जब जो व्यक्ति पास लेता है वो एक सक्षम व्यक्ति है, एक सत्ताधारी दल का विधायक है और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है, तो उनकी भी नीतीश सरकार की कोई नैतिक जवाबदेही बनती है और भारतीय जनता पार्टी की भी जवाबदेही बनती है कि उन पर भी कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं सिर्फ नवादा एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है और विधानसभा सचिवालय ने इस ड्राइवर को भी निलंबित कर दिया है। तो एक तरह से आईवास है, खाना पूरी है, लेकिन जो मुख्य वजह है अनिल सिंह जो विधायक है, एक सम्मानित विधायक है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पार्टी को भी और सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। और यही सवाल बासा ने भी उठाया है, जो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ है, उसने कहा है कि कोटा जाने के लिए तमाम जिलों से पास निर्गत किए गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी स्तर से पास निर्गत किए गए हैं, तो फिर एक बासा के अधिकारी पर ही क्यों? तो कहीं ना कहीं नैतिकता के दायरे में नीतीश सरकार इस वक्त आ रही है। नैतिक रूप से नीतीश सरकार कहीं ना कहीं डिमोरलाइज है इस मसले को लेकर, क्योंकि विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ना ही सरकार ने कोई इस तरह का निर्णय लिया है कि विधायक पर भी शोकॉज किया जाए या उन पर कोई कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, लेकिन शशांक, एसडीओ की पर जो कार्रवाई हुई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो होनी चाहिए थी, उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आखिर एमएलए पर, पूर्व पार्षद पर कार्रवाई कब होगी? सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर? देखिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोगों ने, जो हमारी बातचीत हुई है, जो इस विषय में कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं बनता है कि विधायक पर सीधे सरकार कोई कार्रवाई करे या एफआईआर करे, क्योंकि उन्होंने कोई साक्ष्य अगर छुपाया होता या गलत सूचना के आधार पर पास निर्गत कराया होता, और ऐसे अगर कोई साक्ष्य मिलते हैं तब उन पर कोई प्रशासनिक यानी मामला दर्ज करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन चूंकि एसडीओ ने मामले को सही तरीके से तहरीकात नहीं किया, उनको उचित फोरम पर लेकर उनसे परमिशन नहीं ली, इस मामले में एसडीओ को बर्खास्त किया गया है। लेकिन विधायक पर कार्रवाई, देखिए सबसे बड़ी बात है ना, विधायक पर कार्रवाई इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और केंद्र में सरकार है, और कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं उनका एक आह्वान था कि जो जहां है वहीं रहे, तो उसका उल्लंघन किया है अनिल सिंह ने, और उसको पार्टी को पहले देखना चाहिए था। रही बात कोई कानूनी कार्रवाई की, उसका कोई आधार अभी तक मिल नहीं पाया है जिस पर उनकी कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया शशांक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।
हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरा देश समेत बिहार में कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 72 घंटे के अंदर कोरोना के 50 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पटना से सिर्फ 8 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राजधानी समेत पूरे राजस्व में अचानक से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बिहार में कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। देखिए, लॉकडाउन से मैं नहीं समझता हूं कि आंकड़े बहुत डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। पिछले 3 दिनों में 86 से हम 136 पर आए हैं और आंकड़ों अभी देखें कि ये कहां कहां पर हुआ है तो आप इसमें देखेंगे कि बिहार शरीफ में हुआ है, मुंगेर में है और कुछ एक पटना में है। 2 नए जिले जुड़े हैं, रोहतास और पूर्वी चंपारण। तो अधिकांश जो केसेस हैं वो ऐसे केसेस हैं जो कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए और उसके कारण उनको हो गया। तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन ट्रेल का पता रहता है और जब इन्फेक्शन ट्रेल का पता रहता है तो फिर कांटेक्ट ट्रेसिंग से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो और किसके साथ संपर्क। कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने राजधानी वासियों की टेंशन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में ज्यादातर लोग इसका सही से पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर निकल रहे हैं, जिनको रोकने के लिए असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा राजधानी पटना के कई इलाकों में 10 ड्रोन के जरिए से हालातों पर नजर रखी जा रही है। वहीं इस कड़ी में पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटना जंक्शन स्थित स्टेशन गोलंबर पर पटना पुलिस और ड्रोन की टीम ड्रोन उड़ाकर स्थिति की तस्वीरें खींच रही है और लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ी नजर भी रख रही है।
भागलपुर के नवगछिया लॉकडाउन के बावजूद भी नवगछिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर अपने निजी अंगरक्षक और लाइसेंसी हथियार के साथ घूम रहे हैं। इस बाबत नवगछिया थाने में पदस्थित सनी फागूराम के लिखित बयान के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। फागूराम का कहना है कि व्हाट्सएप पर उन्हें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के अध्यक्ष प्रतिनिधि शहर में अपने अंगरक्षक के साथ घूम रहे थे और उनके अंगरक्षक के पास उनका लाइसेंसी हथियार भी था। कोरोना वायरस को देखते हुए जमुई जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने संवाददाता प्रशांत किशोर से खास बातचीत की है। इस दौरान उपायुक्त ने संवाददाता को जमुई से जुड़े कोरोना वायरस के सारे अपडेट्स दिए हैं। आपको बता दें कि जमुई जिले में कुल 110 लोगों का सैंपल भेजा गया है जिनका रिपोर्ट निगेटिव आया है। जमुई जिले के अंदर 1 मार्च तक विदेश से आने वाले कुल 178 लोग जो 81 गांव में आए हुए हैं जिन्हें आशा और नर्स के द्वारा लगातार स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। तो 10 लोगों का सैंपल हम लोगों ने उठाया है, लेकिन एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है। लेकिन आसपास का डिस्ट्रिक्ट में देख रहे होंगे कि कहीं कहीं संक्रमण है, तो जितना भी बॉर्डर एरिया है उसको सील कर दिया गया है। हम लोगों के द्वारा फोर्स भी रखा गया है और जितने फॉरेन नेशनल्स हमारे यहाँ पे आए थे 1 मार्च के बाद से 178 लोग आए थे जो कि 81 रेवेन्यू विलेज में थे। तो हर एक विलेज में हाउस टू हाउस हम लोग का आशा नर्स का टीम जा रहा है और उसमें जो भी सिम्टोमेटिक केस है उसकी जांच हो रही है। कोरोना बंदी में जरूरतमंदों की सहायता और उनके खाने के लिए सरकार की तरफ से कई जगह पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। कई दलों के नेता भी लोगों के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां भी जरूरतमंदों की मदद में पीछे नहीं रह रही हैं। रालोसपा नेता बबन यादव ने भी राजधानी में सैकड़ों लोगों के लिए खाने और मास्क की व्यवस्था की है। झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी सिविल सेवा की परीक्षा में बिहार छात्र सह मोकामा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने सफलता का परचम लहरा दिया है। परीक्षा परिणाम में आशुतोष कुमार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा में बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। आशुतोष कुमार की इस सफलता से मोकामा और मुजफ्फरपुर में खुशी की लहर दौड़ गई है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कल रिजल्ट आया और उसमें मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है और इससे पहले मैं 56 से 59 बीपीएससी बैच से मोकामा नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद 60 से 62 बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने उस सर्विस को ज्वाइन नहीं किया और उससे भी पहले मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस में 2 बार इंटरव्यू बोर्ड को फेस किया। भारत में कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी के फैलने से रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री और जिले के जिलाधिकारी के द्वारा बार बार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर नहीं निकलने का आह्वान जनता से किया जा रहा है। वहीं सारे नियमों को ताक पर रखकर लॉकडाउन के नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बैंकों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही नजारा मोतिहारी के बैंक ऑफ इंडिया और इस ब्रांच के सीएसपी में देखने के लिए मिला है। लोगों के द्वारा खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इन्हें रोकने वाला या फिर नियमों का पालन कराने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में लोगों के बीच कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कितना देर से आई हुई है? तुरंत अभी नहीं मिला है पैसा? क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं कि देंगे लाइन। लॉकडाउन में भी अपराधियों का तांडव देखने के लिए मिल रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां 4 अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगभग 13,60,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया है। घटना के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी दल बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट चुके हैं। गार्ड को मार रहा था, हमको ध्यान में आया कि गार्ड चाहे चिल्ला रहे, हम ध्यान दिए। हम तो इधर कस्टमर का एक पैसा गिन रहे थे, गार्ड को मार रहा था, गार्ड चिल्लाए तो देखे तो 3-4 को आदमी निकाले, मैं इधर आओ, इधर घुस किया, बोला जल्दी निकाल पैसा, जल्दी निकाल। साइरन बजाने का भी टाइम नहीं।
मार देंगे गोली सटेले थे। अब क्या करें? कितने की संख्या में? तीन आदमी तो हम देखे हैं, आगे नहीं देखे। 3 आदमी था। कितना कैश ले गया? कैश 11 लाख ले लिए भोल्ट से भीतर से, अभी 3 लाख रहा हो जाएगा। अभी लूट की घटना हुई है। अरे कितना पैसे का लूटा गया है अभी अपने हैश टोटल कर रहे हैं। जैसे हैश टोटल कर देंगे आप लोगों को हम लोग बता देंगे कितने पैसे की लूट हुई है। कितने की संख्या में अपराधी बताया? 4 की संख्या में 2 मोटरसाइकिल से अपराधी आए थे लूट कर घटना का। रोहतास में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आते ही जिला प्रशासन ने कई तरह की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एनएमसीएच के पूरे आईसीयू सहित अन्य चिकित्सीय कमरे वार्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और पूरी टीम को चिकित्सक सहित क्वारंटीन कर दिया गया है, जिसकी जानकारी नारायण मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन निदेशक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने दी है। कल रोहतास जिले में पहले अपना कोरोना का पॉजिटिव केस पाया गया, जो नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए आया हुआ था। उसका तो कोविड-19 टेस्ट में वो पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद उसकी जो भी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।